ओम श्री परमात्मने नमः। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। Senses objects turn away from him who does not enjoy them with his senses, but the taste for them persists. This relish also disappears in the case of the man of stable mind when he sees the Supreme. यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को बलात्कार से हर लेती है। Turbulent by nature, the senses even of a wise man who is practicing self-control forcibly carry away his mind, Arjun. तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। Therefore, having controlled them all and collecting his mind, one should sit for meditation, devoting oneself, heart and soul to me, for he whose senses are mastered is known to have a stable mind. ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। The man dwelling on sense objects develop attachment for them. From attachment springs up desire, and from desire unfulfilled issues anger. क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। From anger arises infatuation. From infatuation, confusion of memory. From confusion of memory, loss of reason. And from loss of reason, one goes to complete ruin. राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरण आत्मश्रैरविधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। But the self-controlled practicant, while enjoying the various sense objects through his senses, which are disciplined and free from likes and dislikes, attains placidity of mind. प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो याशो बुद्धेः पर्यवतिष्ठते। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है
और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। विथ द अटेनमेंट ऑफ सच प्लेसिडिटी ऑफ माइंड, all his sorrows comes to an end, and the intellect of such a person of tranquil mind, soon withdrawing itself from all sides, becomes firmly established in God. नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न चाभावयतः शांतिर शान्तस्य कुतः सुखम्। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती, तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। He who has not controlled his mind and senses can have no reason, or can such an undisciplined man think of God? The unthinking man can have no peace, and how can there be happiness for one lacking peace of mind? इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनु विधीयते तदस्याहरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्भसि। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। As the wind carries away a boat upon the waters, even so of the senses moving among sense objects, the one to which the mind is joined takes away his discrimination. तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निगृह की हुई है, उसी की बुद्धि स्थिर है। Therefore, Arjun, he whose senses are completely restrained from their objects is said to have a stable mind. या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमे यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है, और जिस नाशवान संसार की सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। That which is night to all beings, in that state of divine knowledge and supreme bliss, the God realized yogi keeps awake, and that the ever-changing transient worldly happiness in which all beings keep awake is night to the seer. अपूर्यमानं चलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वेषा शान्तिमाप्नोति न कामकामी। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। As the waters of different rivers enters the ocean, which though full on all sides remains undisturbed, likewise he is whom all enjoyments merge themselves attain peace, not he who hankers after such enjoyments. विहाय कामान यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकार स शान्तिं
जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममत्व रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। He who has given up all desires and moves free from attachment, egoism and thirst for enjoyment attains peace. एषा ब्राह्म स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यते स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणं मृच्छति। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इस ब्रह्मा की स्थिति में स्थित होकर ब्रह्म आनंद को प्राप्त हो जाता है। अर्जुन, such is the state of God realized soul. Having reached this state, he overcomes delusion and established in this state, even at the last moment, he attains Brahmic bliss. इति श्रीमद्भगवद्गीता द्वितीयोऽध्यायः सम्पूर्णः।